Assalamu alaikum friends, welcome to Knowledge with Danish and I am here with lot of information. So friends, आज मैं आपको आगाह करूँगा एक ऐसे हादसे से जिसको सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। 1 जनवरी 2024 को जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, तब जापान में एक ऐसा हौलनाक ज़लज़ला आया जिसकी शिद्दत तकरीबन 7.6 मैग्नीट्यूड थी और इस ज़लज़ले ने जापान की दुनिया तहस नहस करके रख दी। ये ज़लज़ला इतना ख़तरनाक था कि इसके बाद बेशुमार आफ्टर शॉक्स है। जापानीज़ मीडिया के मुताबिक तकरीबन एक दिन में 155 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स है। इतने बड़े और ख़तरनाक ज़लज़ले के बाद इसके बहुत सारे आफ्टर शॉक्स की वजह से समंदर में तकरीबन 1.2 मीटर की लहरें पैदा होना शुरू हो गई। इन लहरों को देखते हुए जापानीज़ मेटेरोलॉजिकल एजेंसी ने सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया। अब जापान को 2 मुसीबतों का सामना था। नंबर 1 अर्थक्वेक्स, नंबर 2 सुनामी। हालांकि इस अलर्ट को कुछ वक्त बाद डाउनग्रेड कर दिया गया, लेकिन फिर भी जापान को एक बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि ज़लज़ले ने बज़ाते खुद ही बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई थी। इस ज़लज़ले की जद में आकर दर्जनों बिल्डिंग्स तबाह हो गई, हज़ारों घरों की बिजली चली गई, कई एरियाज आग की लपेट में आ गए और जापानीज़ मीडिया के मुताबिक तकरीबन 55 अफराद 2 जनवरी तक अपनी जान की बाजी हार चुके थे। जापानीज़ वज़ीर आज़म फूमियो किशिदा का कहना है कि ये टाइम जापान पर बहुत सख्त है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि ज़लज़ले की जद में आने वाले हर एक फ़र्द की जल्द अज जल्द मदद की जाए। जापान अभी इस हादसे को रिकवर कर ही रहा था कि 2 जनवरी 2024 को एक और बदतरीन वाक़या पेश आ गया। जापान एयरलाइंस का एयरप्लेन जापान कोस्ट गार्ड के एयरक्राफ्ट से टकराकर क्रैश हो गया। खुशकिस्मती से इस एयरक्राफ्ट के तमाम मेंबर्स को बचा लिया गया और हिफाजत के साथ एक महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन कोस्ट गार्ड के एयरक्राफ्ट के 6 अफराद में से तकरीबन 5 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए और इस प्लेन से निकलने वाले 29 साला प्लेन कैप्टन वाहिद फ़र्द थे जो इस हादसे में कोस्ट गार्ड एयरक्राफ्ट से ज़िंदा निकले। जापान में आने वाले इस अर्थक्वेक को 2024 सी ऑफ जापान अर्थक्वेक्स भी कहा जा रहा है और इस अर्थक्वेक का दूसरा नाम नोटो पेनिनसुला अर्थक्वेक भी है। इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर जापान का रीजन नोटो पेनिनसुला था। पेनिनसुला ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसके 3 तरफ पानी मौजूद हो। ये अर्थक्वेक जापान के कैपिटल टोक्यो से तकरीबन 500 किलोमीटर की दूरी से शुरू हुआ। इसका सेंटर टोक्यो से तकरीबन 500 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन उसके बावजूद भी टोक्यो में इस ज़लज़ले की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी और इस ज़लज़ले के झटके बहुत शिद्दत से महसूस किए गए। इसीलिए टोक्यो में इस ज़लज़ले की वजह से बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा इसी टॉपिक पर एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।